नमस्ते। मेरा नाम प्रभात मिश्रा है और भी हम अमेठी में मौजूद हैं। अमेठी में 24 घंटे बाद वोटिंग होनी है, स्मृति वर्सेस केएल शर्मा। तमाम लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार अमेठी में क्या होगा, क्योंकि लगातार सिटिंग एमपी जो थी स्मृति ईरानी, उनका लगातार विरोध रहा। राहुल गांधी की कल जनसभा थी, बड़े बड़े इंडिया अलायंस के नेता आए थे। दादा हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है। दादा, क्या हमारे यहाँ तो कांग्रेस का ही माहौल है। कांग्रेस का माहौल? हाँ, अमेठी जहाँ कांग्रेस आएगी। पिछले बार ये आई थी मुलायम सर से, नहीं इसमें विधानसभा में कहा थे लोग, ये पिछले साल तो ये आए रहे स्मृति ईरानी, लेकिन कबो यहाँ अमेठी यहाँ हमारे सबके कबो कुछ करबो नहीं भाई ना उबे भाई, कबो दर्शनों नहीं दे। हाँ, काम उम का कुछ हुआ कि नहीं? कौन काम होता है, कुछ नहीं होता है। देखा तो आज सड़क यह है कि सारे कूदत पान। ये बताइए कि आप तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट करेंगे, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि देश में प्रधानमंत्री नया आएगा या फिर से नरेंद्र मोदी को चाहते हैं? वो तो वो हम बता नहीं सकते हैं कि कांग्रेस पूरा सत्ता में आएगी नहीं आए, लेकिन अमेठी में तो यहाँ हमारे यहाँ तो उनका ही माहौल है, राहुल गांधी का। राहुल गांधी के प्रत्याशी का? हाँ, का माहौल है? माहौल यही है सर, जबकि यहाँ पर आज तक स्मृति ईरानी मौका देखने तक नहीं आई हैं। काम काज करने की तो बात ही अलग है। तो हम किसको चुने? इस 5 साल से वो यहाँ की एमपी हैं, कितनी बार आई आप सबके गांव में? बार भी नहीं आई हैं। हाँ, रोड देखिए या गौ इधर से आ जाइए भैया। जानवर से हम लोग परेशान हैं, लेकिन आज तक स्मृति ईरानी हम दौड़ा भी नहीं करने आई हैं। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? प्रधानमंत्री ठीक लगते हैं, लेकिन ये कार्यकर्ता विधायक हम लोग तो ग्राम सभा के हैं। ग्राम सभा से जो कुछ होगा प्रधान से या अपने विधायक से बात करेंगे, लेकिन ये विधायक जी तो आते ही नहीं, क्या करें बात। और बाकी तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो तो वहाँ पता ही लगेगा। हर चुनाव में जाति समीकरण देखा जाता है। जिस 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 लोकसभा में, जिस विधानसभा में जौन सी जाति बाहुल्य है, वहाँ पे वैसे प्रत्याशी उतारे जाते हैं। तो क्या लगता है कि आपके अनुरूप जो प्रत्याशी हैं या नहीं? नहीं, जात बात पर तो हम नहीं जाते थे। पहले हम लोग यहाँ के राजा को अपने बहुत चाहते थे, लेकिन बीच में तो भाई अब सब तितिर बितिर हो गए, इसलिए नहीं तो हम तो राजा के प्रत्याशी थे। राजा चाहे कांग्रेस में रहते थे और चाहे भाजपा में। लेकिन अब मौके पे देखा जाए तो वो भी इधर उधर भटक रहे हैं। हम किसको चुने किसके नहीं। तो अभी राजा के साथ नहीं है, अभी कांग्रेस के साथ। हम कांग्रेस के हैं साथ। डॉक्टर साहब बताइए, क्या माहौल है, क्या मूड बनाए हैं? 24 घंटा बचा है बस, अमेठी लगातार हॉट सीट बनी हुई है। माहौल जो मूड था लोगों का वो बन चुका है। अब यहाँ जो है सांसद महोदया के प्रति जो नाराजगी लोगों में दिखाई दे रही है, उससे लग रहा है कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से यहाँ जीत सकती है। अच्छा, हाँ, अरे कितनी बड़ी जीत होगी? स्मृति ईरानी की तरह जीत हो? लगभग ये मान के लिए कि जितने अंतर से वो राहुल गांधी को हराए थे उससे ज्यादा जीत हो सकती है। अच्छा, अंतर उससे ज्यादा रहेगा लगभग। बार बार वो अपने लगातार संबोधनों में उन्होंने कहा कि अपने नौकर को उतार दिए हैं अमेठी में। अमेठी वालों का लगातार मतलब अभी राहुल गांधी आए थे, उन्होंने कहा कि परिवार है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वायनाड गई, वहाँ पर भी अमेठी की छवि को खराब किया राहुल गांधी ने। देखिए, उसमें इम्पोर्टेंट ये है ना कि उनके रिएक्शन का जो वोट है, जो लोग नहीं चाहते हैं, जैसे मान लीजिए तो वो है कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। प्रत्याशी कौन है? राहुल गांधी नहीं है, तो भी जनता को ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। उनके रिएक्शन से वो लोग भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस वोटिंग कर रहे हैं। प्रत्याशी उनका जो किशोरीलाल शर्मा है, तो भी कोई मायने बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है, 24 घंटे बचे हैं, चुनाव डिब्बे में पैक हो जाएगा। यहाँ की जनता के जितने मत हैं सब डिब्बे में पैक हो जाएंगे। 4 जून को खुलेगा। लेकिन अब ये बता दीजिए, क्या रहा कि स्मृति ईरानी दोबारा, इनका मतलब इस बार इतना विरोध रहा? अब उसमें देखिए, उसमें विरोध का कई कारण है। जैसे एक तो हर पार्टी के साथ कैंडिडेट के साथ एंटी कैंपेंसी रहता है। जैसे पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा तो हार गई, लोग अमेठी आना जाना लगा रहा, तो लोगों को ये विश्वास था कि ये जो है एकदम जमीनी स्तर से काम करेंगी। फिर 5 साल काम किया। 5 साल में बहुत ज़्यादा लोगों को अपेक्षाएं जो थी कि इतना सरल रहेंगे, वो चीज़ मिली नहीं।
लोगों की समस्याएं जैसे महंगाई से, बेरोजगारी से, जानवरों से, ये तमाम समस्याएं लोगों को रही, पेपर लीक हुए, युवाओं को बेरोजगारी के, ये सब समस्याएं इशू हैं, तो लोग उसको मायने रखा। अब वो चीज़ें हैं कि दोबारा कुछ तो रिएक्शन एंटी कम बेसी है, दूसरी बात अब की बार जो ये महंगाई है, ये सब तमाम समस्याएं हैं, ये लोगों को लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो वो लोग कांग्रेस को लाइक कर रहे हैं। अब ऑल ओवर आप देख रहे हैं लोगों की जो विपक्ष की जनसभाएं हो रही हैं, तो लोग ऐसे तो जा नहीं रहे हैं। कल राहुल गांधी आए थे, बहुत भीड़ थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोग तो एक ही जगह रहे हैं, आप लोग कुल घूम के देख रहे हैं कि स्मृति ईरानी की जनसभाओं में लोग जा रहे हैं या नहीं जा रहे? नहीं जा रहे हैं, लेकिन उतना तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं तो उतना तो भीड़ रहेगी, लेकिन वो जो जा भी रहे हैं वो ये मानिए कि इतना वोट है, लोगों का रिएक्शन बहुत है अब की बार अमेठी में। अब वो लोग अब प्रत्याशी कोई भी है, चाहे राहुल गांधी नहीं है तो भी कोई इशू आपकी दिखाई नहीं दिया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि जो हम रायबरेली से चुनकर आते हैं तो जो रायबरेली के लिए करेंगे उतना ही अमेठी के लिए भी करेंगे। नहीं भाई देखिए, क्या उम्मीद है, क्योंकि 15 साल सांसद रहे वहाँ यहाँ से और उनके कार्यकाल में कुछ काम नहीं हुआ, लोगों का ये भी कहना नहीं है। कार्यकाल में काम हुआ ये तो गलत बात है। जैसे मान लीजिए 5 साल स्मृति ईरानी जी यहाँ सांसद रही, तो 5 साल में पूरी अमेठी की सड़कें जितनी बनी है 5 साल की बनी है। इसके पहले सड़कें नहीं थी, इसके पहले कुछ यहाँ था नहीं, सब था। खाली एक ओवर भी यही नया दिखाई दे रहा, बाईपास भी बना था, वो मतलब डैमेज हो गया था, पहली बार बना था तो उसमें रिपेयरिंग करवाए, ठीक हो गया, वो अलग बात है। लेकिन इसके पहले सड़कें अमेठी में नहीं थी, 5 साल के बाद ही सड़कें बनी अमेठी में। इसके पहले लोग पैदल चलते थे। ऐसा नहीं है कांग्रेस ने किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, लेकिन यह है कि वो एक भाजपा की लहर थी। अब उसमें पहली बार यहाँ दोबारा चुनाव लड़ी, वो हारने की कुछ संपत्ति थी, कुछ लोगों के मन में था कि भाई 15 साल से राहुल गांधी है कि प्रत्याशी हैं, इनको पलटा जाए, इनको बदला जाए, हो सकता है और अच्छा काम हो। लेकिन उसके बाद भी वो फिर जो लोगों की अपेक्षाएं थी वो खरी नहीं उतरी, इसलिए लोग फिर बदल रहे हैं। जैसे इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा किसे देखते हैं, अमेठी की जनता क्या सोच रही देखिए है? अमेठी की जनता तो यही चाहती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन यह है कि उनका गठबंधन है, गठबंधन में उनका तय होगा, जो उसमें जैसे उनका होगा वो अलग की एक इशू है। लेकिन यहाँ तो लोग यही चाहेंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ से जन जन उनको जानता है, यहाँ से 3 बार सांसद रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ जगहों पर ये है कि जैसे यहाँ पे अमेठी में स्मृति ईरानी है, तो कुछ जगह पर ये चल रहा है कि यहाँ के लिए हम बता रहे हैं कि स्मृति ईरानी तुम्हारी खैर नहीं, मोदी से कोई बैर नहीं, तो ऐसा भी कुछ माहौल बना। वो तो आप देख ही रहे हैं ना कि वही तो बता रहे हैं कि जो इनका रिएक्शन है, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, ऑन कैमरा नहीं बोल सकते, लेकिन ऑफ कैमरा वो लोग भी विरोध कर रहे हैं कि जैसे लोगों को एक सरल नेता रहता है, जैसे गए तो उनकी समस्याएं सुना। अब वो चीज़ है नहीं, लोग ये जानते थे कि ऐसे होगा, लेकिन उस तरह हुआ नहीं। अब वो इसलिए लोग रिएक्शन है, लोगों में नाराजगी है। तो ये तो उनके पार्टी में देख रहे हैं कि अभी लोग तरह तरह के नारे गढ़ रहे हैं कि मोदी। देख लीजिए भैया, इधर आइए, आप आ जाइए इधर। क्या माहौल है इस बार? कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का। हाँ, कुछ काम उम करते हैं कि बस ऐसे यहीं चौराहे पे बैठे? काम करते हैं, बाहर रहते हैं, बाहर रहते मुंबई में। हैं। अच्छा, तो मतलब इस बार कांग्रेस यहाँ से आने वाली है यहाँ पे? हाँ। स्मृति ईरानी काहे नहीं पसंद की जा रही? 13 रुपए किलो चीनी नहीं दी है, इसीलिए नहीं आएंगे। वो तो एक मान लीजिए एक मतलब बड़ी भूमिका बनाने के चक्कर में उन्होंने कह दिया था 13 रुपया किलो चीनी संभव नहीं है, वही मान लीजिए संभव नहीं है। तो मतलब फिर भी मतलब उस 13 रुपये किलो वाली चीनी के कारण इतना विरोध। लेकिन जब वो मतलब इतने बड़े नेता अगर इस तरह जुमला कहेंगे तो लोग किस पे विश्वास करेंगे? अगर वो 5 रुपए किलो बोलेंगे तो हम उस पर भी विश्वास करेंगे कि नेता हैं, बड़े नेता हैं, छोटे झूठ क्यों बोलेंगे? इस बार झूठ की वजह से ही सरकार जा रही है। हाँ। परिवर्तन होगा सरकार में भी कि अमेठी में? अमेठी में तो पक्का है। हाँ। सरकार का मालूम नहीं। सरकार का मालूम है। हाँ। दादा, चुनाव चलता है, कुछ पता है क्या होता है? कुछ होता है, पता है? पता हो रहा है कि चुनाव 20 तारीख को होगा, हम लोग वोट देने जाने। वोट देने जाएंगे और क्या? तो किसको देना हम इसको नहीं बता सकते, वोट में होता है। अच्छा, हवा किसकी है? हवा इसमें सबकी है। सबकी है। हाँ, कौन किसको पता है कहाँ आज भेजेंगे? 24 घंटा बचा है, अब आप पत्ता नहीं खोला। नहीं तो वोट में हम नहीं बता सकते हैं। ये तो बता दें, हवा स्मृति ईरानी का है, केएल शर्मा का है, के क्या? तो नहीं बता सकते हैं, नहीं तो हम को मालूम है। ये है कि वोट हमको देना है, 20 तारीख को इलेक्शन है। 20 तारीख को वोट करेंगे। बस। तो बाबूजी आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। का माहौल है? आप तो बहुत पुरान मनई दिखा था, देखत रहा होगा यहाँ का राजनीति कैसे रही है। अरे माहौल तो आप घूम टहल कर देख रहे हैं, हम तो यहीं गांव में रहते हैं, बाहर कहीं निकलते भी नहीं है, लेकिन पता तो चलता है तमाम समाचार और के माध्यम से। माहौल तो इस समय भाई कांग्रेस का ही चल रहा है। अमेठी में या पूरे भारत में? नहीं, लगभग हम समझते हैं कि
काफ़ी अमेठी में नहीं बाहर भी काफ़ी माहौल है कांग्रेस का। जी, तो अमेठी में कितना परिवर्तन हो? अमेठी में तो मतलब जैसे परिवर्तन जैसे इसके पहले स्मृति जी का हुआ था, ठीक उसी तरह परिवर्तन होने जा रहा है। जी, उसके उल्टा हो रहा है, आप समझ लीजिए। जी, अच्छा, जी, स्मृति ईरानी का इतना विरोध है। जी, उम्मीद है राहुल गांधी के प्रत्याशी से। जी, जी, हाँ? जी। कुछ कहेंगे आप? नहीं वो बोले तो हम कि राहुल गांधी यहाँ से निकलेंगे। अच्छा, और वैसे बाहर भी माहौल उनका है। चलिए ठीक है। ये अमेठी की तमाम जनता थी जिससे हम बात कर रहे थे। 24 घंटे बचे हैं सिर्फ वोटिंग होने में अमेठी में। क्या होता है, आप लोग को क्या लगता है कि अमेठी के लिए उचित कौन है, स्मृति ईरानी या केएल शर्मा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।